हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ करने वाले हैं। पाइथागोरस थ्योरम जैसा कि जानते हैं हम लोग क्लास 10 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है और उस पर एक बेस्ड एक्सरसाइज भी है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस जो था वो मैथमेटिशियन का नाम है। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस मैथमेटिशियन का नाम है और वो एक थ्योरम बनाया था जिसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं। पाइथागोरस थ्योरम हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होता है और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या कहना है इसका कि जो भी एंगल राइट एंगल होगा उसके अपोजिट के साइड का स्क्वायर अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। क्या बोल दिए? किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। ठीक है, राइट एंगल के अपोजिट में जो होता है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ये दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट इसका क्या है? बहुत आसान सा प्रूफ है एकदम, है ना, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। देख लेते हैं स्टेटमेंट क्या है इसका। स्टेटमेंट है इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल the square of hypotenuse is equal to the sum of squares of other two sides, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है देन AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा। ठीक है, हम क्या बोले थे? स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज मतलब AC स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, मतलब ये दोनों साइड का स्क्वायर करके जोड़ देंगे उसके बराबर हो जाएगा AC स्क्वायर। अब इसको प्रूफ करने का बारी है, तो गिवन में क्या लिखेंगे? ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल्ड एट B, क्योंकि B पे 90 डिग्री है। ठीक है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमको? प्रूव करना है कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होगा। ठीक है, अब इसमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे कि इस राइट एंगल वाले वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर डालेंगे इस पर, हाइपोटेन्यूज पर, उसका नाम दे दिए D। तो लिख देते हैं यहाँ ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC, BD इज परपेंडिकुलर टू AC। अब करते हैं प्रूफ। क्या करेंगे? ये छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल मतलब ABD और ACB, ये दोनों को सिमिलर करना है। कौन कौन से ट्रायंगल को? एक बार ये छोटा वाला और बड़ा वाला, फिर दूसरे बार ये छोटा वाला और बड़ा वाला सिमिलर करना है। सिमिलर कैसे करते हैं? दो एंगल इक्वल ढूंढ देंगे दोनों ट्रायंगल में, सिमिलर हो जाएगा ए सिमिलैरिटी से। सिमिलर करने के बाद हमको क्या मिलेगा? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा। यही काम करना है हमको। सिमिलैरिटी पढ़ चुके हैं इसके पहले, है ना। तो प्रूफ में अब क्या लिखने वाले हैं हम? इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ABC, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना है। कैसे करेंगे? देखो, दोनों ट्रायंगल में ट्रायंगल ADB और ट्रायंगल ABC में एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, ये दोनों में आ रहा है, कॉमन है, बराबर है एंगल। देख लो, ये वाला एंगल दोनों में आएगा। जब ट्रायंगल ADB बनाएंगे उसमें भी आया ये वाला, और जब ट्रायंगल ABC बनाएंगे उसमें भी आएगा ये वाला, है ना। एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन हुआ। दूसरा एंगल AD 90 डिग्री है, यहाँ पे परपेंडिकुलर डाले थे तो ये एंगल भी 90 है, और बड़ा वाला ट्रायंगल देखे तो एंगल ABC 90 है।
तो दो एंगल ढूंढ दिए बराबर बराबर, छोटा वाला का एंगल ए, बड़ा वाला का एंगल ए कॉमन था, छोटा वाला का एंगल डी और बड़ा वाला का एंगल बी 90 डिग्री था। देयरफॉर ट्रायंगल ए डी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी बाई ए सिमिलैरिटी। ठीक है, अब मेन दिक्कत तो अब यहाँ से होता है कि सिमिलर तो कर दिए ट्रायंगल को, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कैसे चुनेंगे। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड चुनना बहुत आसान है ना। दोनों ट्रायंगल में कॉरेस्पॉन्डिंग साइड किसको किसको लेंगे, देखो अगर इसका AD लेते हैं तो इसका AB लेंगे, है ना। अगर इसका AD लेते हैं तो इसका AB लेना पड़ेगा, अगर इसका AB लेते हैं तो इसका भी AC लेना पड़ेगा, AB लेते हैं तो इसका AC लेना होगा, और अगर इसमें DB लेते हैं तो इसमें BC लेना होगा, DB लेते हैं तो इसमें BC लेना पड़ेगा। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऐसे चुनते हैं। अब कहेंगे कि ये वाला नाम तो हम यहाँ उल्टा भी दे सकते थे, है ना, तो उसके हिसाब से तो फिर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड बदल जाता। नाम उल्टा नहीं दे सकते थे, है ना। नाम देने में ही ध्यान रखना है कि ट्रायंगल ADB जो है वो ट्रायंगल ABC के ही सिमिलर होगा। ट्रायंगल ADB CBA के या BCA के सिमिलर नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, इसमें जो था वो एंगल D90 था और इसमें B90 था, तो इसमें D को बीच में रखे तो B बीच में है। एंगल A दोनों में कॉमन था, तो जहाँ पर A इसमें होगा वहीं पर A इसमें भी होगा। ठीक है, और तीसरा वाला B और C एंगल बराबर होगा, मतलब B और C एंगल बराबर होगा। छोटा वाला ट्रायंगल में देखेंगे तो ये वाला एंगल, और बड़ा वाला ट्रायंगल में देखेंगे तो ये वाला एंगल बराबर होगा, है ना। क्योंकि A तो दोनों में मिल रहा था, ये कॉमन था, तो दोनों में एक जगह लिखेंगे हम लोग A को। छोटा वाला का D और बड़ा वाला का B 90 डिग्री है, तो दोनों को एक जगह लिख दिए। तीसरा वाला बच गया B और C, तो वो दोनों ऑटोमेटिक इक्वल होगा, है ना। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड चुनने में आसानी होगा अगर ये नाम रखते समय हम लोग ध्यान रखते हैं तब। ठीक है, अब इसमें देखो कि कहीं भी जो हमको प्रूफ करने वाला लाइन दिया हुआ है, ये जो प्रूफ करने वाला लाइन है, इसमें कहीं भी BD का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है, BD कहीं नहीं है इसमें। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाले रेशियो को नेग्लेक्ट करेंगे। ठीक है, सिर्फ ये वाले रेशियो को, उसको नहीं लेंगे। हमारा काम सिर्फ इतना ही में होगा। AD बाई AB इज इक्वल टू AB बाई AC, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलता है, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू AC, इसको बना दिए पहला इक्वेशन। ठीक है, अब आगे क्या बोले थे, अब आगे बोले थे कि ये छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लेंगे। तो इस बार लिखेंगे इन ट्रायंगल BDC एंड ट्रायंगल ABC। ठीक है, BDC और ABC, यहाँ भी नाम रखने में हम ध्यान दिए हैं कि देख लो छोटा वाला ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं, BDC, और बड़ा वाला ट्रायंगल ले रहे हैं ABC। दोनों में C कॉमन आ रहा है, इसलिए C दोनों में एक जगह पर है। छोटा वाला का BDC का D 90 डिग्री है और बड़ा वाला का B 90 डिग्री है, तो D को और B को एक जगह लिखे हैं, और तीसरा वाला जो बच गया उसको हम रहने दिए हैं पहले वाले पोजीशन पे। ठीक है, दो को मैच करा देना है कम से कम, तीसरा वाला जो बच गया वो जहाँ था वहाँ होगा। अब BDC और ABC को सिमिलर करेंगे, कैसे, तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल C कॉमन हुआ, और एंगल BDC इज इक्वल टू एंगल ABC, दोनों 90 डिग्री है। देयरफॉर ट्रायंगल BDC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC बाई AA सिमिलैरिटी। इस बार फिर से कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लो, तो फिर से कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लेंगे तो क्या मिलेगा हमको, देखो इसका अगर BD लेते हैं तो इसका AB लेना पड़ेगा, इसका अगर DC लेंगे तो इसका BC लेना पड़ेगा, और अगर इसका BC लेते हैं तो इसका AC लेना पड़ेगा। ठीक है, इस बार देखो फिर इसमें BD आ रहा है, इसका कोई ज़रूरत नहीं है हमको। ठीक है, तो उसका ज़रूरत नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ ये दोनों रेशियो को यूज करेंगे। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या मिला, BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू DC, इसको बना दिए इक्वेशन
2। क्या क्या किए हैं, छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल को सिमिलर किए, फिर ये छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल को सिमिलर किए, और उसके बाद कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर कर दिए। सिमिलर जब हो जाता है तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है। अब इक्वेशन 1 और 2 में हमको क्या मिला हुआ है, ए बी स्क्वायर का वैल्यू इतना है और बी सी स्क्वायर का वैल्यू इतना है। हमको जो प्रूफ करना है उसमें ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर का सम फाइंड करना है। तो हम क्या कर देते हैं, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो क्या मिलेगा हमको, लेफ्ट साइड में इसका है ए बी स्क्वायर प्लस इसका लेफ्ट साइड में है बी सी स्क्वायर, और राइट साइड में यहाँ ए डी इंटू ए सी, ए डी इंटू ए सी और प्लस ए सी इंटू डी सी। क्या करेंगे, दोनों जगह से ए सी को कॉमन निकाल देंगे, तो इसमें बचेगा ए डी और प्लस डी सी। तो ए सी का ए सी रह गया और ए डी प्लस डी सी को जोड़ेंगे, फिगर से देख लो, ए डी और प्लस डी सी को जब जोड़ते हैं तो क्या मिल जाता है हमको, ए सी मिल जाता है ना। तो ए सी इंटू ए सी मल्टीप्लाई होकर के क्या मिलेगा, ए सी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, यही तो प्रूफ करना था, है ना। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ये था पाइथागोरस थ्योरम, है ना, प्रूव्ड।